6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर जैश और लश्कर के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई का वादा किया था। यही वादा अब पूरा कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे जंग की शुरुआत बता दिया। कहा कि वो भी जवाबी हमला करेंगे। भारत की कार्रवाई के बाद से ही पूंछ और राजौरी में पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसके बाद भारतीय सेना की टुकड़ियों ने भी जवाबी गोलीबारी की। समंदर में भी नौसेना सतर्क है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह वायुसेना का इस्तेमाल हुआ, उसने ये चर्चा छेड़ दी कि ये सब कैसे हुआ, विमान और मिसाइलें कौन से थे, और हवा में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी होगा। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में यह जानकारी नहीं दी कि इस कार्रवाई में कौन से जहाज या मिसाइल इस्तेमाल किए गए, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के भीतर हुई इस कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने रफाल के साथ स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये दोनों स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, माने इन्हें चलाने के लिए पायलट को अपने निशाने के ऊपर होने की जरूरत नहीं है। निशाना लगाकर इन्हें बहुत दूर से दागा जा सकता है। स्कैल्प तो एक क्रूज मिसाइल है, माने ये जमीन के बेहद करीब उड़कर लंबी दूरी तय कर सकती है। स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलों को डिटेक्ट करना या उन्हें नष्ट करना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भारत की कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि भारत की तरफ से कुल 6 अलग अलग जगहों पर 24 हवाई हमले किए गए। ब्यौरे के साथ भारत की इस कार्रवाई का जवाब देने की धमकी भी दी। ये एक रस्मी बयान था। क्रिया प्रतिक्रिया का ये क्रम चलेगा, ये भारत पहले से जानता था, तभी मॉक ड्रिल जैसी तैयारियों के आदेश दे दिए गए थे। 2019 के साल में बालाकोट में भारत ने आतंकरोधी कार्रवाई की थी। तब पाकिस्तान ने जवाब में अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो आइए दोनों देशों की वायुसेनाओं की तुलना कर लेते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को नापने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार भारत की एयरफोर्स 145 देशों में चौथे पायदान पर है। भारत की एयरफोर्स अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथी सबसे मजबूत एयरफोर्स है, जबकि पाकिस्तान इस फहरिस्त में 12वें पायदान पर आता है। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार भारत के पास कुल 2229 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 513 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इनमें रफाल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे विमान हैं। कुछ मिग 21 और जगुआर विमान भी हैं। 130 अटैक एयरक्राफ्ट भी हैं। वायुसेना के पास 900 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से अपाचे और प्रचंड जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं और Mi-17 V5 और ध्रुव जैसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी हैं। भारतीय वायुसेना के 1672 एयरक्राफ्ट किसी भी वक्त ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से वायुसेना की सक्रियता लगातार बढ़ रही थी, तो संभव है यह संख्या बढ़ गई होगी। वायु सैनिकों की संख्या लगभग 3 लाख है, आधे रेगुलर और आधे रिजर्व्ड हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या 270 है। ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो सेना और उनके साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत के पास बोइंग C-17, ग्लोबमास्टर 3, C-130 और इल्यूशन 276 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 351 की संख्या में ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके अलावा भारत के पास 74 स्पेशल मिशन और 6 टैंकर भी हैं। टैंकर को एरियल रिफ्यूलर भी कहा जाता है। इसका फायदा है कि लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन मिल जाता है। भारत AWACS माने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी उड़ाता है। इन विमानों को आप हवा में उड़ते एक कमांड पोस्ट की तरह समझ सकते हैं। ये दुश्मन के जहाजों को टेक ऑफ के साथ ही ट्रैक करने लगते हैं और जंग के मैदान में अपने जहाजों के बीच तालमेल के भी काम आते हैं। पाकिस्तान की वायुसेना के पास भी कमोबेश इसी तरह के विमान हैं, लेकिन फर्क 2 चीजों में है, क्वालिटी और क्वांटिटी। वायु सैनिकों की संख्या के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान बहुत पीछे नजर आता है। भारत में एक्टिव ड्यूटी पर 1.5 लाख के करीब वायु सैनिक हैं, तो वहीं पाकिस्तान में 70,000 के करीब। भारत के 2229 एयरक्राफ्ट की तुलना में पाकिस्तान के पास सिर्फ 1399 एयरक्राफ्ट ही हैं। भारत के 513 फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में पाकिस्तान के पास सिर्फ 328 है। ऐसे ही अटैक टाइप्स एयरक्राफ्ट की संख्या भी 130 की तुलना में 40 ही है।
पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या सिर्फ 64 है, जो कि भारत की तुलना में 1/4 है। मगर ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या 565 है, जो कि भारत की तुलना में 214 ज्यादा है। वहीं स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की संख्या 27 है, जो कि भारत की तुलना में 1/3 कम है। भारत के 899 हेलीकॉप्टर की तुलना में पाकिस्तान के पास आधे से भी कम 373 हेलीकॉप्टर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या भारत के 80 की तुलना में सिर्फ 57 ही है। अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों पर आए तो भारत के पास रफाल है, जिसे फ्रांस से लिया गया। 2019 के पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने बालाकोट में जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि रफाल होता तो बात कुछ और भी हो सकती थी। तो अब भारत के पास 36 रफाल हैं। हाल ही में भारत ने 24 और रफाल मरीन खरीदने का फैसला किया। ये विमान नौसेना को दिए जाएंगे। रफाल के बाद नंबर आता है सुखोई 30 MKI का। भारत के पास सबसे बड़ी संख्या में यही लड़ाकू विमान है, एक तरह से हमारी बैकबोन है। पाकिस्तान का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है F-16। अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स ने इसे बनाया था। अब यह काम लॉकहीड मार्टिन के पास है। अमेरिकी वायुसेना अब इन विमानों को नहीं खरीदती है, लेकिन ये अमेरिकी वायुसेना में हैं। पूरी दुनिया में इन्हें नेटो देश इस्तेमाल करते हैं। 50 साल से बन रहे F-16 दुनिया के सबसे पॉपुलर फाइटर जेट्स में से एक हैं। F-16 के बाद पाकिस्तान के पास चीन की मदद से बने JF-17 विमान भी हैं। आमने सामने की लंबी लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुसेना को पटखनी नहीं दे सकती, इसलिए उनकी सारी तैयारी एक बेहद छोटे संघर्ष में नतीजा हासिल करने की रहती है। क्योंकि लंबी लड़ाई में कौन जीतेगा ये बताना बहुत आसान है। इस बार युद्ध होगा क्या, अभी हम नहीं जानते। युद्ध नहीं होगा तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी, उस स्थिति में भारत कैसे अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करेगा, हमें जल्द ही मालूम चलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए जानकारी जुटाई हमारे साथी ऋषिकेश ने, इसे शूट किया हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है शुभम और आप देखते रहिए खबरगांव।